कोकिला लता मंगेशकर जी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज आज भी कानों में गूंजती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, अपनी सुरीली आवाज के जरिए स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने न सिर्फ देश भर में बल्कि विदेश में भी अपनी खास पहचान बना रखी थी। लता मंगेशकर जी जो इसी साल 6 फरवरी के दिन इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। लता मंगेशकर जी तकरीबन 1 महीने तक मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट रही, लेकिन आज वह हमारे बीच नहीं है। उनके गुजर जाने के बाद पूरा ही देश शोक में डूबा हुआ नजर आया। लता मंगेशकर जी 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, लेकिन आज वह हमारे बीच होती तो अब वह 93 साल की हो चुकी होती। दरअसल आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और इस मौके पर सभी उनके करीबी भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने दुख को जाहिर किया है और कई बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट भी की जा रही है। जी हाँ, लता मंगेशकर जी को पल पल याद करते हुए नजर आते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी उन्हें अपनी बहन माना करते थे, लेकिन आज लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं है। इस मौके पर उन्होंने अपने दिल के दर्द को बयां किया है। जी हाँ, अब उन्हें याद किया है। भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की आज 93वीं जयंती है। इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे याद है, अनगिनत बातचीत जिसमें उन्होंने इतना स्नेह बरसाया। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा जा रहा है। ये महानतम भारतीय प्रतीकों में से एक को एक उचित श्रद्धांजलियों में से एक है। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, वहीं बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से भी यहाँ पर उन्हें याद किया गया है। लगातार यहाँ पर लता मंगेशकर जी को सभी ने याद किया है, तो वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे भी उन्हें याद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी भावुक होते हुए नजर आए हैं, उन्हें याद करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लता दीदी के स्वरों में आस्था, पवित्रता गूंजती है। उनके गाए हुए भजनों में देवीय मधुरता थी। उनके स्वर युगों युगों तक देश के कड़कड़ को जोड़े रखेंगे। लता दीदी के नाम पर जो चौक बना है, हमारे देश में कला जगत से जुड़े लोगों के लिए प्रेरणा स्थली की तरह कार्य करेगा। ये बताएगा कि भारत की जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए भारत की कला और संस्कृति को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना है, ये हमारा कर्तव्य है। और उन्होंने यहाँ पर अपने दर्द को भी झलका दिया। उन्होंने यहाँ कह दिया कि जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ था, तब मेरे पास लता दीदी का फोन आया था। वह बहुत ही खुश थी, आनंद में थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। आज मुझे लता दीदी का गाना भजन भी याद आ रहा है। मन की अयोध्या तब तक सुनी जब तक राम ना आए। इस तरीके से उन्होंने उस भजन का भी जिक्र किया। अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम आने वाले हैं और उससे पहले करोड़ों के लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। इस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और साथ ही साथ उन्हें याद करते हुए भावुक होते हुए नजर आए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।